सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है उसके एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस हफ्ते क्या हुआ है। इस हफ्ते मार्केट ने कैसे कैंडल क्लोज करी है। ठीक है, तो इस हफ्ते जो है थोड़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है ना। ऑलमोस्ट नॉन डायरेक्शनल है, बॉडी थोड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू विक, एज कम्पेयर टू शेडोज, बट एक एरिया में फिक्स हो रखी है मार्केट। एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकती है। नेक्स्ट कैंडल एक अगर इस एरिया को से नीचे जाता है तो सेलिंग देख सकते हैं हम। ठीक है, और हाँ ठीक है, और ये एक एरिया इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से सेलिंग बार बार आ रही है, तो मतलब ये थोड़ा वीक भी हो चुका होगा। लेट्स सी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा नीचे आए तो हम सेलिंग के लिए पुट साइड के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे तो इतना अच्छा चार्ट समझ आ भी नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है, मार्केट ने लास्ट डे जो कैंडल क्लोज करी है वो ठीक है, जिसमें विक ज़्यादा बड़ी है ना। तो बॉडी कम है और ग्रीन में क्लोज हुई है, बट फिर भी है ना, है तो सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हर बार। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। 4 घंटे में भी मार्केट एक एरिया में एस एन आर जोन पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का ये। ठीक है, तो मार्केट को इससे निकलना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस एरिया को जब निकलेगी, कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे, जब इस एरिया से निकलेगी तब जाके कोई अच्छा खासा मूव आएगा। एज आई कैन सी, अगर जो मेरे को लगता है मार्केट इस एरिया से ऊपर है ना, जो लास्ट इसने क्लोजिंग दी है, इसको ले जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमारा। ठीक है, आई शुड मार्क दिस लेवल। ठीक है, अगर मार्केट अगर इस एरिया पे गैप अप ओपनिंग करता है, ठीक है, और यहाँ से फिर सेलिंग के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, और इफ़ अगर ज़्यादा सेलिंग आई तो मतलब अगर यहाँ से ऊपर निकला तो बाइंग के लिए हो सकता है कि यहाँ तक पहुँचे। बट हम सेलिंग ही देखेंगे ऐसा, क्योंकि जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है। बट फिलहाल क्या कहते हैं, अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन होने वाला है, ट्रम्प का ट्वीट आया था है ना कल रात ही। ठीक है, जो एग्रीमेंट डील है वो नेगोशिएट हो चुकी है ना। तो मे बी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ले तो ये दिस इज़ अ गुड विजन फॉर द मार्केट है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत बाइंग, अच्छा खासा प्रेशर आने को है ना। एज यू कैन सी, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम अभी फट चुके थे, बिल्कुल एकदम नीचे गए और उसके बाद इतना भयंकर बाइंग आई है, इतनी अच्छी खासी बाइंग आई है। लेट्स सी कि इंडियन मार्केट में क्या होता है। आई विल होप कि मार्केट अगर सेलिंग ना आए, ठीक है, अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से अगर मार्केट चल रहा होगा है ना, तो हम यहाँ से अगर इस एरिया इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है हमारा 24,000 का। अगर 24,000 से ऊपर क्लोज करता है तो उसके बाद हम कॉल के लिए ही रखेंगे, बाइंग साइड के लिए बैठेंगे है ना। और अगर इस पे आके नीचे फिर सेलिंग शो करता है ना, इस एरिया से नीचे हम दोबारा सेलिंग के लिए बैठेंगे, पुट साइड के लिए। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे देख लें। ठीक है, हाँ, तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट एरिया है, थोड़ा जोन बन जाएगा ये। ठीक है, और ये इसी का मतलब एक तरह से स्वीप हो जाएगा अगर ये सेलिंग के लिए दिखा रहा है तो। ठीक है, स्वीप करने के बाद आगे कहते हैं कंफर्मेशन देता है, सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसके बाद हम सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द निफ्टी बैंक चार्ट है ना, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन अ रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई यहाँ से। ठीक है ना। एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, उसमें बेटर समझ आ रहा है हमें। ठीक है, ठीक है, इज ऑल्सो इन अ मेजर एरिया। ठीक है, ऑलमोस्ट उसी की तरह ही है। ठीक है, अगर मैं इसे बहुत लंबा भी खींचूँ, ठीक है, तो ये अच्छा खासा जा रहा है। ठीक है, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट जोन एज यू कैन सी है ना। मार्केट थोड़ा बहुत तो इस एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया आई थिंक, जैसे उसका 24,000 है, ये भी 54,000 लाइक दैट, 54,200। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एनएससी का डेटा भी देखेंगे, ठीक है, मैं एक बार डेटा देख लेता हूँ, तो मतलब यहाँ पे कुछ अच्छी खासी लोगों को बैठना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छे खासे कॉल राइटर, पुट राइटर जरूर होंगे। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें 24,000 पे, ठीक है, तो 24,000, लेट मी चेक, 24,000, 24,000 पे 1,95,000, ओ भाई चेंज है, सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1,09,000, 1,95,000। ठीक है, अगर ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा। एक सेकंड, मैं इसकी स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, अब फिलहाल दिख रहा है। ठीक है, 24,000 पे 1,95,000 में, ठीक है, हमारे कॉल राइटर्स बैठे हैं। ठीक है, और अरे, ठीक है, तो एक सेकंड,
ठीक है, एज वी कैन सी हमने जैसे देखा कि 24,000 पे हमारे कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है, 1,95,000, जो कि एज कम्पेयर टू यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जोन था हमारा, ठीक है, निफ्टी का। ठीक है, और जैसे कि हम देखें बैंक निफ्टी का, अगर चार्ट देखें हम बैंक निफ्टी में भी दिखा देगा हमें। बैंक निफ्टी में मेजर एरिया क्या है, 54,300 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो लेट्स सी 54,300, 54,300 तो नहीं, 54,500, 54,500 फिर भी ठीक है, इतना कोई अच्छा डेटा मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया से ऊपर निकलते हैं, हेयर इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इस एरिया से इधर एफबीजी भी है ना, और गैप भी होगा। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया को टैप करके फिर नीचे आता है तो वी आर इनटू पुट, है ना, हम सेलिंग साइड के लिए बैठेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारे छोटे छोटे रखेंगे, है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, छोटे लेवल्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर जैसे हम यहाँ से बैठे भी तो ना हम इसको ही टारगेट रख लेंगे, टू इसको रख लेंगे। ठीक है, 20 से 30 पॉइंट ही देखेंगे, है ना, क्योंकि अभी जैसे मार्केट की कंडीशन है, अगर जब तक अच्छी न्यूज़ आई तो है फिलहाल, है ना, देखते हैं वो कितना टिकती है। अगर टिकेगी अच्छे खासा, तब उसके लिए बाद हम अच्छे खासे एरियाज भी देख सकते हैं, अच्छे खासे टारगेट भी देख सकते हैं। मार्केट को हम पहले स्टेबलाइज होने देंगे, नॉर्मल होने देंगे, है ना। सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में भी एक रेजिस्टेंस जोन पे है। ठीक है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है ये भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे है सारी मार्केट, है ना। इसका मेजरली काम यही है। ठीक है, इस एरिया से जहाँ से भी निकलेगी, है ना, तो वहाँ के लिए अच्छा खासा मूव देगी, चाहे बाइंग के लिए निकले चाहे सेलिंग के लिए निकले। ठीक है, और जो न्यूज़ आई है उस हिसाब से तो अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए, है ना। लेट्स सी कितनी आती है और कितना ट्रैप है। ठीक है, तो हम देखेंगे मार्केट को पहले 1-2 घंटे सुबह मूव करने देंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ के लिए बैठना है। उसके बाद से हम अपने स्ट्रैटेजिकली प्लान बना के तब देखेंगे, है ना, ओआई डेटा चेक करके, एनएससी का डेटा चेक करके तब देखेंगे कि क्या सिनेरियो चल रहा है प्रीमियम वाइज। ठीक है, प्रीमियम के बेसिस पे भी ट्रेड करेंगे, है ना। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको सब चीज़ें समझा रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, हमने अपना इंडियन मार्केट का कोर्स निकाल दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। 3 वीडियोस आ चुकी है, चौथी वीडियो अभी थोड़ी देर में आने वाली है। ठीक है, उसको जाके देख लो। ठीक है, इंडियन मार्केट आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी। और अगर इफ़ यू आर इनटू स्टॉक के फॉरेक्स मार्केट, है ना, तो उसका भी कोर्स अपलोडेड है ना, ऑलरेडी क्या कहते हैं, चैनल पे, है ना, वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हो। ये रहा फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स, है ना। और इफ़ यू वांट टू मैनेज योर मनी, है ना, बट यू कांट, है ना, हमेशा जो है पैसे आते हैं लेकिन चले जाते हैं, है ना, सो यू कैन सी दिस कोर्स, है ना। दिस कोर्स इज़ वर्थ अप टू एनी, मतलब कि क्या बोलूँ कि ये दिस दिस इज़ प्राइसलेस। ठीक है, इसको जाके देखोगे, है ना, दिस इज़ लिटरली प्राइसलेस, है ना। इतना अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा इसमें, है ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना। मतलब कि दिस इज समथिंग एवरीबडी शुड नो, है ना, ये सबको इसका मतलब इसका आइडिया होना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हर कोई नॉट इनटू द फाइनेंस सेक्टर जो है ना, हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है ना, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। फॉरेक्स का बनाना है फॉरेक्स का बनवा लो, इंडियन मार्केट बनाना है इंडियन मार्केट बना लो, हर किस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और जाके अगर आपको फंडेड अकाउंट चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, है ना। और ये आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।